नमस्कार, मैं हूं निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ओट पथ। ओट पथ में आज हम जिक्र लखनऊ का करेंगे। लखनऊ की जनता का क्या है मूड, क्या है मिजाज, क्या लखनऊ की जनता विकास पर वोट करेगी, क्या जातिगत मुद्दा चलेगा लखनऊ में। इन तमाम पहलुओं पर आज हम लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। जनता के असली मूड को समझना हो तो सबसे पहले चाय की दुकान पर लोगों से समझना चाहिए कि आखिर उनका मूड क्या है। एक ऐसी चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं जहां इस वक्त चर्चा चुनाव को लेकर ही हो रही है। राजधानी लखनऊ है, लिहाजा पूरे प्रदेश के चुनाव की बात होती है। यहाँ लखनऊ एक महत्वपूर्ण शहर है। लखनऊ में किस तरह से आप देख रहे हैं, चूँकि जो पिछली विधानसभा थी उसमें बीजेपी का दबदबा देखने को मिला, इस बार जो लखनऊ है उसमें जनता का क्या मूड है ये हम समझने के लिए निकले हैं। आपको क्या लगता है कि लखनऊ में बीजेपी दोबारा वापसी कर पाएगी? ऐसा तो जनता का जो मूड है वो लगता तो नहीं है कि वापसी हो सकती है, तो क्योंकि अभी तक जो भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो शहर हो या गांव हो या किसान हो, नौजवान हो, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो जनता चाहे कि इनको दोबारा वोट किया जाए। विकास के तौर पर कैसे देखते हैं इस सरकार को और क्या लगता है कि कोई विकास हुआ या आप उम्मीद इस बात से है कि कोई दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में आएगा और वो विकास करेगा? देखिए, विकास के मामले में अगर कहा जाए तो विकास तो कुछ नहीं हुआ। विकास में क्या ले लेंगे, मतलब ऑन पेपर तो बहुत सारा विकास किया गवर्नमेंट ने, लेकिन दिखना भी तो चाहिए विकास। लखनऊ की जो तस्वीरें होती कम वैसे ही उत्तर प्रदेश में मानी जाती है कानून व्यवस्था। किस तरह से देख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जनता का क्या मूड है? कानून व्यवस्था तो पूरी तरह ध्वस्त है। ये अपने तिवारी जी की हत्या हुई, घर में घुस के मारा गया, जो किसके हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष थे, घर में घुस के मारा गया। बाकी अभी एक जो कानपुर का व्यापारी था उनको गोरखपुर में मारा गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप लखीमपुर ले लीजिए, किसानों को तो रौंद दिया गया और वो भी सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोग भूल भी नहीं पाएंगे। लखनऊ का अमीनाबाद सबसे बड़ा बाजार है। 150 से 200 साल पुराना इसका इतिहास है और इस बाजार की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। एशिया के बड़े बाज़ारों में ये गिना जाता है। लेकिन लखनऊ की जनता का इस बाज़ार में क्या मूड है ये समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और अमीनाबाद की तंग गलियों में सियासत किस करवट बैठेगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, सब इस बाज़ार में जो है व्यापार करने और ख़रीदारी करने आते हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। यहाँ पर अमीनाबाद एक बहुत पुराना बाज़ार है, बड़ा इतिहास इसका पुराना रहा है। लेकिन अमीनाबाद के लोग राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स को किस तरफ से देख रहे हैं? क्या जो सरकार जिसने बहुत सारे दावे किए थे, अभी मौजूदा सरकार है, वो लग रहा है कि अपनी 5 सीट बचाने में जो है कामयाब होगी या कोई और दल आएगा? देखिए, जहाँ तक लखनऊ की अमीनाबाद की बात है तो वहाँ मैं ये कहूँगा कि सरकार ने काम तो किया है। योगी सरकार ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। इधर 2 साल कोरोना की वजह से मैं कहूँगा पूरा देश प्रभावित हुआ और सबसे ज़्यादा आम जनता, व्यापारी वर्ग और कई वर्ग काफ़ी बेचारे परेशान हुए। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मौजूदा सरकार ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। कई योजनाएं उनकी आई हैं, महिलाओं को लेकर, व्यापारियों को लेकर, आम आदमियों को लेकर। लेकिन अमीनाबाद का कोई कायाकल्प अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम बात करें तो नजाकत और नफासत का शहर माना जाता है। तो ऐसे में लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है उसको लेकर या किसी और दल को लेकर कि कोई दूसरा दल आएगा, राजधानी का विकास करेगा? क्योंकि चुनाव तो मुझे लगता है विकास के मुद्दे पर ही होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होना भी चाहिए, लेकिन इधर काफ़ी बदलाव है, मानसिकता में बदलाव है। मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम बातें हमारे सुरेश भाई ने बताई, चूँकि चीज़ें
कहीं दूसरी दिशा में जा रही हैं। हम विकास की बात करते करते अचानक ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होने जैसी स्थितियां आती हैं। तमाम ऐसे मैसेजेस, तमाम फेक मैसेजेस ऐसे चलने लगते हैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी नेता विशेष के द्वारा, जिससे एक रिफ्ट सी दिखाई देने लगती है। और वो वही रिफ्ट है जो अंग्रेज़ों ने चाहे 1905 में बंगाल विभाजन के लिए पैदा की हो या उसके बाद आने वाले तमाम सालों में तमाम आंदोलनों को ध्वस्त करने के लिए जो अंग्रेज़ों ने एक रिफ्ट, एक खाई बनाई थी, वही खाई स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। जैसा कि हम भाई व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, तो एक सुभद्रा कुमारी चौहान वाली जो पंक्तियां हैं कि व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया और अंग्रेज़ों ने पैर पसारे तब तो पलट गई काया, रादर डलहौजी ने पैर पसारे तब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी पैरों उसने ठुकराया, रानी दासी बनी ये दासी अब महारानी थी। तो स्थितियां ये हैं कि उस समय जो स्थिति थी उससे बहुत कमोबेश वैसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है। विकास की जहां तक बात है, अगर हम लखनऊ की बात करें तो अमीनाबाद में आप उसके परिणाम देख सकते हैं, स्पष्ट परिणाम है। अमीनाबाद आप चले जाइए, अतिक्रमण वैसा की वैसा है, कोई नया ऐसा बिल्डिंग नहीं बनी है, कोई नया ऐसा स्ट्रक्चर इस समय, चाहे आप अंडरग्राउंड पार्किंग की बात हो, पार्किंग में लखनऊ में स्थिति ये है कि अभी आपने परसों नरसों पेपर में पढ़ा होगा कि भूमिगत पार्किंग में अवैध कार बाजार चल रहा है। ये विकास है हमारा कि अवैध कार बाजार। अभी कल पेपर में वो गाड़ियां नीलाम की जाएंगी चूंकि वो चोरी की गाड़ियां थी। चूंकि लखनऊ में 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की पिछली बार लहर थी, इस बार क्या लग रहा है, वो लहर है कि दूसरे दलों को मौका देंगे आप लोग? इस बार भी बीजेपी की लहर रहेगी, क्योंकि दूसरे दल जो है आपस में ही लड़ मरेंगे। क्योंकि जहाँ से एक सीट पे हिंदू प्रत्याशी खड़ा है, वहाँ 4 प्रत्याशी 5 प्रत्याशी मुस्लिम उसके हैं, तो वो सारे वोट कट जाएंगे, फिर हिंदू की निकल जाएगी सीट। तो ये तो चलेगा, ये 5 सीट पे बीजेपी का कब्जा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, सरकार सारे काम कर रही है, लेकिन बस जो है इनको निकालनी है, परेशानियां हैं वो चलती रहेंगी। अब जैसे सरकार कह रही है कि भाई आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल ऐसी कोई सरकार दूसरी आए वो लिख के दे दे कि हम इससे कम पेट्रोल कर देंगे, कोई नहीं लिख के देगा, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। तो ये तो मुद्दे चलेंगे। महंगाई हो गई, महंगाई, अरे महंगाई क्या हो गया? 7 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, 80 से 95 पेट्रोल हो गया या 100 हो गया। कोई सरकार ये दूसरी आए लिख के दे कि हम 60 से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, कोई लिख के देगा? कोई नहीं देगा। तो मुद्दे वही हैं, वही चलते रहेंगे महंगाई वाले, इसलिए ये लोग आपस में लड़ेंगे। बीजेपी की लहर है और वो चलती रहेगी। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो राजधानी लखनऊ है, यहीं से तय होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है। तो लखनऊ में क्या लोग मूड बनाए हैं, ये बेहद ज़रूरी है। आप किस तरह से देख रहे हैं, कम से कम लखनऊ में जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अभी ये सरकार बदलेगी, क्योंकि जहाँ तक अगर हम पूरे यूपी में विकास देखें वो तो हो रहा है, इंडस्ट्रियल हब भी बनाया जा रहा है नोएडा की तरफ। बाकी अगर हम इधर अपने लखनऊ की बात करें तो अभी इसको स्मार्ट सिटी बनाने की योजना चल रही है, उस पर कार्य चल रहा है। उन्हें दिक्कतें आई हैं, हम लोगों को भी आई, पूरे अमीनाबाद की सड़कें, पूरे शहर की सड़कें खुद ही भी बन भी रही हैं। उसका आगे क्या नतीजा निकलता है वो देखने वाली बात है। ख़ास अपने इस एरिया की बात करें अमीनाबाद की, इसकी योजना पिछले 5-7 साल से चल रही है। इसको ग्रीन जोन, नो व्हीकल जोन, हेरिटेज जोन, बहुत सारी चीज़ें सुनने को आई, वो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अगर वैसी चीज़ें हो जाएं तो यहाँ पे ग्राहक की आवाजाही बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। व्यापारियों के बाद लखनऊ के कैसरबाग इलाके में लोग क्या सोचते हैं? हालांकि यहाँ लोग लखनऊ के तमाम इलाकों से आते हैं और ये तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कौन सा राजनीतिक दल इस बार अपना वर्चस्व दिखा पाएगा, कौन सा राजनीतिक दल इस बार जो है उसका यहाँ से सूपड़ा साफ हो जाएगा। एक बार फिर चुनाव पर चर्चा शुरू हो गई है, बेहद नज़दीक है। तो ऐसे में अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दावे किए थे, क्या लगता है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी? हमारे हिसाब से तो सरकार ने चूँकि अच्छा काम किया है पिछले 4.5 सालों से, भाई जनता क्या चाहती है, जैसे कि हमारे लिए उन्होंने, मान लीजिए मैं अपनी पर्सनल कहूँ तो हमारे लिए उन्होंने मंदिर, राम मंदिर की जो 500 साल पुरानी डिमांड थी वो आज राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। मैं व्यापारी हूँ, मेरे हिसाब से लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बड़े बड़े माफिया थे उनके विरुद्ध सरकार ने कार्रवाई करी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें
तो 3-3 एक्सप्रेस वे, 2 तो मतलब बनी गए हैं और तीसरा जो इन्होंने प्रपोज कर रखा है गंगा एक्सप्रेस वे। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा बिजनेस, मुझे ही जाना होता है आज कहीं भी, मान लीजिए मुझे जाना था आजमगढ़ अभी, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मैं गया, बहुत साल पहले मैं गया था, तब मुझे 10-11 घंटे लगे थे। आज मैं बहुत कम समय में वहाँ पे पहुँच गया और रोड भी अच्छी बनी है। तो अगर हम व्यापारी की दृष्टि से सोचें, एक आम नागरिक की दृष्टि से सोचें, तो हमारे धार्मिक, लॉ ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कि यूज़ सब आम पब्लिक कर सकती है, सभी ये सरकार दे रही है, तो हम क्यों ना इसको दोबारा चुनें। राजधानी लखनऊ को विकास के पैमाने पर आप किस तरह से देखते हैं इस सरकार में, और क्या लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हम तो मेडिकल लाइन में ही डील करते हैं और मेडिकल में ही हमारा व्यापार है, और मेडिकल में जो इन्होंने कोरोना के टाइम में फ्री मेडिसिन दी, फ्री ट्रीटमेंट दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये योगी जी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दखल रखती हैं और ये कहा जाता है कि महिलाएं जिस तरफ होती हैं सरकार उधर होती है। बीजेपी की सरकार भी में बनाने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। अब क्या सोच रही महिलाएं लखनऊ की? फिर से बीजेपी को आना चाहिए, जैसे और लोगों ने बताया कि जब तक 10 साल ना मिले और अपना जो उनका लाइन अप है, जो प्रोग्राम्स, उनको जब तक समय नहीं देंगे उसको कैसे वो पूरा करेंगे। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में हम लोगों से बात कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल और खास करके राजधानी लखनऊ में आने वाले समय में मजबूत होने वाला है। सबका साफ ये कहना था कि जो विकास है वो तेजी से राजधानी लखनऊ में हुआ है। राजधानी लखनऊ में क्राइम कम हुआ और यही वजह है कि वो इस पर सोच रहे हैं कि इस सरकार के साथ दोबारा जाएं। इनका ये भी कहना है कि किसी भी सरकार को कम से कम 10 साल सत्ता में जरूर होना चाहिए, ताकि जिस योजना को वो शुरू करे उसका उद्घाटन भी वो करे। यहाँ से निकलेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लखनऊ में जनता का मूड क्या है। 22 के चुनाव में कौन सा सियासी दल सबसे मजबूत है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके पास हैं और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता किसके पास हैं, ये अगर तय करना हो तो दारुल सफ़ा में इन कुर्ते की दुकानों पर ज़रूर पहुंचना चाहिए। और आज हम यहीं पहुंचे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वास्तविकता में चुनाव नज़दीक है और कौन से ऐसा सियासी दल है जिसके कार्यकर्ता इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि जिस रंग का कुर्ता बिक रहा है ज़्यादा, उसी रंग की तरफ जो है वो सियासत जा रही है। राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, कौन सा कुर्ता रंग का ज़्यादा बिक रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है? सर फिलहाल अभी तो कलर वाले कुर्ते चल रहे हैं। भाजपा वाले जो है योगी जी जो पहनते हैं उस कलर के ज़्यादा चल रहे हैं अभी, और उसी के अभी विधायक भी ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा विधायक तो उन्हीं के बीजेपी के हैं, उन्हीं का ज़्यादा चल रहा है। देखिए, सपा का कुर्ता पजामा जो है अभी तो 40% बिक रहा है, 60% तो जो है भारतीय जनता पार्टी का कपड़ा बिक रहा है दारू सफा में, क्योंकि सारे बड़े नेता अभी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो लोग जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। जो लोग एक विशेष कलर का कुर्ता ले रहे थे उसमें क्या कोई बदलाव आया? पहले भगवा ले रहा था, अब सफ़ेद ले रहा हो या किसी और कलर का ले रहा हो? नहीं, ऐसा तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक ग्राफ की बात की जाए तो कुर्ते पजामे में कलरफुल जो है जब से बीजेपी आई है कुर्ता बढ़ा है और बिकना अभी हम लोग का जो है, अभी तो कोरोना आ गया था तो थोड़ा सा मंदी हो गई थी, अभी फिर से जो है सो भगवा कलर और उनसे मिलता जुलता कलर ज़्यादा बिकने लगा, कलरफुल कुर्ते बिकने लगे हैं, बीजेपी वाले ज़्यादा खरीदते हैं। लखनऊ की 5 शहरी सीटों पर सियासी गणित समझने के बाद अब हम जिक्र कर रहे हैं उन 4 ग्रामीण सीटों का जिस पर आमतौर पर सपा का ही दबदबा रहा है। अखिलेश यादव ने पिछले सरकार में बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण इलाका है लखनऊ का, खास करके ये फोकस होगा, यहाँ तेज़ी से विकास होगा। हालांकि सभी 9 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटों पर कब्जा बीजेपी का है। मोदी जी ने 15-15 लाख वादा किया था हम लोगों से, हम लोग उसी के चक्कर में इनको वोट दे चुके थे। हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जब से हम लोगों ने इनको चुना हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो ये मनरेगा में 2-2 रुपये हमको दे रहे हैं कमाने के लिए, ये रोज़गार है। ये रोज़गार नहीं है। अगर हम बीटेक करके अगर 9,000, 10,000, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, इससे अच्छा हम लेबर बने होते, कम से कम 500 की दिहाड़ी तो मिलती। रही बात बदलाव की, बदलाव के रूप में इन्होंने एक जुमला हम लोगों को पहना दिया है। इन्होंने सबसे पहले गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात की। आपको बता दें, स्थिति ये है कि पहले जब हम घर की, क्योंकि मेरी शादी हुई है अभी बहुत लगभग 1 साल हुआ है, तो अब हमको धर्म पत्नी को गाड़ी पे पीछे बिठाते हैं
तो आगे कम और पीछे ज़्यादा देखना पड़ता है कि वो गाड़ी पे है, गाड़ी पे रह गई कि रास्ते में ही कहीं ढह गई। ये स्थिति यहाँ की सड़कों की है। गड्ढा मुक्त सरकार की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त सिर्फ एक जुमला है। लखनऊ की जनता का मूड समझने के लिए हमने हर विधानसभा में लोगों से बात की। लखनऊ की जो 5 शहरी विधानसभा है वहाँ पर तो लोग विकास को अपना एजेंडा मानते हैं, तो वहीं 4 ग्रामीण जो क्षेत्र की सीटें हैं वहाँ पर लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। निश्चित है लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में आम लोगों की एकदम मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। इसके बाद हम आपको किसी और शहर में ले चलेंगे और वहाँ जनता का मूड समझेंगे।